बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज अक्सर आते थे। लोग उन्हें श्रद्धा से भिक्षा देते थे और उनका प्रवचन सुनते थे। लेकिन गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली कुसुम साधु से हमेशा दूर रहती थी। कुसुम एक गरीब विधवा थी जो अपने 8 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। राजू पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन साधु महाराज गांव के चबूतरे पर बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। तभी राजू दौड़ता हुआ आया और वहां बैठ गया। साधु ने उसकी मासूमियत देखी और उसे अपने पास बुलाया। साधु ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारी मां कहाँ है? राजू ने बताया, मैं कुसुम का बेटा हूं। मेरी मां कहती हैं कि भगवान और साधु सिर्फ अमीरों के होते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। साधु यह सुनकर हैरान हुए। उन्होंने सोचा, इसकी मां से मिलना जरूरी है। साधु अगले दिन कुसुम के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुसुम ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। साधु ने कहा, माथे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कुसुम ने कहा, महाराज, हमारे पास न कुछ देने के लिए है न सुनने के लिए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं देने आया हूं, लेने नहीं। कुसुम ने गुस्से से कहा, भगवान ने मेरे पति को छीन लिया, गरीबी दी, अब मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा है। इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। आप यहां से चले जाएं। साधु ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, माथे, तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। साधु ने अपनी थैली से एक चमकीला पत्थर निकाला और कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है, इसे अपने घर में रखो, यह तुम्हारे दुख दूर करेगा। कुसुम ने झिझकते हुए पत्थर ले लिया। अगले दिन कुसुम ने देखा कि उसके घर में हर चीज अपने आप ठीक हो रही थी। उसकी टूटी झोपड़ी मरम्मत होने लगी। उसका चूल्हा बिना लकड़ी के जलने लगा। कुसुम को विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु को धन्यवाद देने का मन बनाया। कुसुम साधु के पास गई और कहा, महाराज, यह पत्थर चमत्कारी है, मेरे घर में सुख लौट आया। साधु ने कहा, माथे, यह पत्थर नहीं, तुम्हारी ममता का चमत्कार है। तुमने जिस त्याग से अपने बेटे को पाला है, उसी ने यह चमत्कार किया है। तभी साधु ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा, माथे, मैं तुम्हारे पति का गुरु हूं। वह मेरे आश्रम में आया था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु को माफ कर दिया। कुछ महीने बाद साधु ने कुसुम से कहा, अब समय आ गया है कि राजू को आश्रम में शिक्षा दी जाए। वह बड़ा होकर इस गांव का नाम रोशन करेगा। कुसुम असमंजस में पड़ गई। उसका बेटा ही उसका जीवन था, लेकिन उसने भारी दिल से राजू को साधु को सौंप दिया। राजू रोते हुए अपनी मां से लिपट गया। कुसुम ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, यह त्याग हमारे अच्छे भविष्य के लिए है। साधु ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि राजू को ऐसा बनाएंगे कि वह दुनिया में चमकेगा। 10 साल बाद राजू एक सफल विद्वान बनकर गांव लौटा। उसने अपनी मां को सम्मान और साधु को धन्यवाद दिया। राजू ने कहा, आज मैं जो कुछ हूं, मां और साधु महाराज की वजह से हूं। गांव वालों ने भी कुसुम और साधु के बलिदान को सराहा। अंत संदेश, त्याग, ममता और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं। यह कहानी सिखाती है कि प्यार और बलिदान के बिना जीवन अधूरा है।